आपके एक रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं, वकील भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब। उन्होंने भी एक मशवरा दिया है आपको भी और ख्वाजा साहब को भी, ज़रा सुने। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े हमारे सीनियर जो है वो साथी हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो अगर हनीफ अब्बासी साहब को उनकी किसी बात पे एतराज़ था, एतराज़ हो सकता है, बाज़ औक़ात बात हो जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें वो ख़ुद मिल के ये बात कर लेते तो ज़्यादा मुनासिब था। तो बाजी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का मशवरा ये है कि अगर आपको ख्वाजा साहब की कोई बात अच्छी नहीं लगी, आप उनको मिल के उनसे बात कर लेते। आपने भी पब्लिकली कौमी असम्बली में तकरीर कर दी। सर या मेरी बात सुने मीर साहब, पहली बात ये है कि वो मेरे बुजुर्ग हैं और राना सनाउल्लाह मेरा बड़े भाइयों की तरह है। राना सनाउल्लाह का मशवरा अपनी जगह बहुत मैं कहता हूँ कि मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं जो बात फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर तरदीद कर रहा हूँ कि मेरा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फोरम के ऊपर, इस बेंच के ऊपर, हुकूमती बेंच के ऊपर कोई खड़ा होके अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई गिलिश करेगा ना, तो मैं यही जवाब दूँ। अच्छा, आपने सिंपल सी बात, आपने ये बात दोबारा रिपीट कर दी। आपने बात दोबारा रिपीट किया। मुझे एक सवाल करने की इजाज़त दें। हाँ। गुस्ताखी माफ़। आप बार बार कह रहे हैं कि आपका ख्वाजा साहब के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, आपकी स्पिरिट जो है वो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये कोई 1.5-2 साल पहले रावलपिंडी में एक वर्कर्स कन्वेंशन था, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की और उन्होंने उस तकरीर में कोई रावलपिंडी की जो पॉलिटिक्स है, कोई तंजीम के जो इख्तलाफात हैं उसका जिक्र किया। तो उसके जवाब में आपने भी बड़ा सख्त जवाब दिया। बहुत से आपकी पार्टी के लोगों का ख्याल है कि हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का इख्तलाफ जो है वो उस वर्कर्स कन्वेंशन की तकरीरों से शुरू हुआ है और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ आपके मैसेजेस भी दिखाए हैं, पता नहीं वो सही हैं या गलत हैं, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ साहब की आप भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम भी बड़ी इज़्ज़त। उन्होंने वो मैसेजेस दिखाए हैं आपके उनको और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो आपकी बोलचाल भी बंद है। तो क्या ये एक सीरियस मामला नहीं है कि 2 फेडरल मिनिस्टर जिनका ताल्लुक एक ही पार्टी से है, उनकी बोलचाल बंद है आपस में? नहीं, देखिए बोलचाल तो सगे भाइयों में भी नहीं होती, कई दफ़ा फैमिलीज़ के अंदर नहीं होती, बहन भाई की नहीं होती, भाइयों भाइयों की नहीं होती, तो वो तो सिलसिला लगा रहता है, चला रहता है। लेकिन कल की स्पीच का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे बात नहीं की, आपको और भी 2-3 नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनके साथ आप मेरे बड़े अच्छे गुडी ताल्लुकात हैं। जब वहाँ पे भी सूरत उन्होंने भी इसी तरीके से पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की कोशिश की। देखिए, इस गुफ्तगू से वज़ीर आला पंजाब भी डिस्क्रेडिट होती है, ठीक है, मुझे दुख है इस बात का। इस गुफ्तगू से वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी डिस्क्रेडिट होते हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी डिस्क्रेडिट होती है, जिसने दिन रात मेहनत करके इस वक्त पूरी दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया है। एक फातह की हैसियत से पूरी दुनिया में वो इस वक्त हर मुल्क के अंदर, चाइना हो, अज़रबैजान हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, हर जगह के ऊपर उस शख्स की इज़्ज़त पाई जाती है। तो इसी तरीके से आज दिन रात ये सैलाब की तबाहकारी देख लें। आप अपनी ईमान से बताएं मीर साहब, आप पिछले दिनों नहीं, आप पहले केपीके के अंदर गए हुए थे, आप पंजाब के अंदर गए हुए थे, मुझे सिर्फ कंपैरिजन बता दें कि क्या पंजाब के अंदर इस अल्लाह की आफत से किसी को बचाना मुश्किल काम होता है? तो वो मैं नहीं कहता कि हमने अल्लाह की आफत से किसी को बचा लिया है, लेकिन इक़दामात क्या केपीके के से ज़्यादा अच्छे नहीं है पंजाब के अंदर? क्या रिस्पॉन्स जो है, जो एमरजेंसी के हमारे डिपार्टमेंट है, उनका ज़्यादा अच्छा नहीं है पंजाब के अंदर इस वक्त? तो कहने से मुराद यह है कि किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ, आप इतने बड़े मनसब पे बैठ के मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम कभी मेरे मुंह से सुना है आपने? कभी मेरे मुंह से सुना है आपने? नहीं, लेकिन किसी चैनल पे सुना है? वो आपकी बात हो सकता है हमने भी किसी के साथ लड़ाइयाँ की, अभी ये ठीक करें। जिस कॉन्ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, ये जो डीसी सियालकोट है उसने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक तहरीरी कंप्लेंट की हुई है और उसमें ये कहा है जी कि इन्वेस्टिगेट सब स्टैंडर्ड वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स ZKB और अंडर द सुपरविजन ऑफ मैसर्स नेस्पाक एंड PICIIP। तो ये एक, जिस शहर से ख्वाजा आसिफ साहब MNA हैं, उस शहर में जो तरक्याती काम हैं, अगर उनका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है और उस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रही है और ख्वाजा साहब भी वही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? देखिए, पहली बात मैंने कब कहा कि ना करें, मैंने तो ये बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जब बन रहा था
मुझे ये बताए ना, जब ये बन रही थी मेट्रो पिंडी इस्लामाबाद, तो मैं उस पर खड़ा था ना, कि आपने कई दफ़ा देखा ये E11 के पास ओवरहेड ब्रिज बन रहा था, मैं उस पर खड़ा था कि नहीं खड़ा था? हाँ बिल्कुल, मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्कुल आप खड़े थे, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, आपका जो किरदार है और जो ख्वाजा आसिफ साहब का किरदार है इन मामलों में वो ज़रा डिफरेंट है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपसे बहुत से काम लेते हैं, इस तरह के आपको असाइनमेंट दे देते हैं कि जाओ भाई ये काम करवाओ। तो ये क्या बात दुरुस्त है कि ये जो ZKB है ये इस्लामाबाद मेट्रो के प्रोजेक्ट में भी ये इन्वॉल्व रही है? बिल्कुल सर, ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, ये लाहौर में भी रहे जी। तो आप इस तरह करें, इस्लामाबाद में तो मैं आप इस तरह करें कि कल या परसों जब भी आपके पास टाइम हो, जरा मेरे साथ आप जरा चलें, मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद मेट्रो की क्या हालत है। तो वही वाली हालत है जो कि सियालकोट की एक सड़क जो है खादम अली रोड, उसकी हालत है। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं, कतई नहीं सर। मैं अपने इस प्रोजेक्ट का उस हद तक जिम्मेदार हूं सर। मैं बिल्कुल, ये गलत है, जितनी तारीफ अगर आप बात कर ही आए हैं तो मैंने, आप देख लें कि जितनी तारीफ हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने, एक ZKB नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्टर थे लाहौर पिंडी, लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर अपना पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर मेट्रोस के अंदर सब की तारीफें की गई, उन्हें तारीफी असनाद दी गई। और मैंने खुद खड़े होके, हमारे पास 6 पैकेजेस थे, मुझसे पूछें 6 पैकेजेस में से एक पैकेज था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उस पैकेज के ऊपर 3 किलोमीटर पूरी की पूरी रीडू उस वक़्त के CM जो आज वज़ीर आज़म ने, उनके होते हुए सब स्टैंडर्ड माल, सब स्टैंडर्ड चीज़ बन ही नहीं सकती जी। उन्होंने उसको रीडू कराया। लेकिन जहाँ तक इस फर्म का ताल्लुक है, ना मैंने लाहौर में सब स्टैंडर्ड देखा, ना मैंने पिंडी में सब स्टैंडर्ड देखा। बिल्कुल, आप तो वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं जो इस कंपनी के बारे में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो भी इसकी बड़ी तारीफें करते हैं। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस, तो फिर अंदाजा लगाएं, अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं, ठहर जाए मीर साहब, बात कंपनी की नहीं है। आप अगर ये देखें, अगर शहबाज शरीफ किसी की सरेआम तारीफ कर रहा हो और वो कॉन्ट्रैक्टर हो, मुझे ये बताएं, या पॉलिटिकल वर्कर हो, मेरी कैबिनेट के अंदर एज ए मेंबर कैबिनेट उन्होंने तारीफ की, आप तक पहुंची, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के की ना। शहबाज शरीफ जैसा शख्स, जहांदीदा शख्स, जो आने वाली कई चीज़ों का अदराक रखता है, मुझे ये बताएं कि वो ऐसे मुंह से निकाल के कह देगा जी आप उठे जी, खड़े हो जी, आपने इतना अच्छा काम किया। मेरा एक ख्याल है, काम करने वाले की तारीफ करेंगे। क्या शहबाज शरीफ को कोई खरीद सका? आज तक कोई खरीद सका है कि शहबाज शरीफ ने भुगता ना, अच्छा पूरा नैब भुगता, मैंने नैब भुगता, तो ख्वाजा आसिफ ने भी तो भुगता, बाकी वो जाने जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो नैब भुगता। तो क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो नैब भुगता है, तो आपने भी भुगता है, शहबाज शरीफ साहब ने भुगता है। सर जी, हमारे में से तो बहुत सारों ने भुगता ना, राना सनाउल्लाह ने नहीं भुगता, बिल्कुल भुगता, एहसन इकबाल ने नहीं भुगता, चले इस वक्त साद रफीक ने नहीं भुगता। इस वक्त मैं जो है वो आपकी और ख्वाजा आसिफ साहब की बात ये ज्यादा लड़ाई नहीं करवाना चाहता। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो आपको और ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाएं और आमने सामने बिठाएं और बात कर लें कि भाई क्या असल मसला क्या आप दोनों के दरमियान। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पहली बात तो ये कि मैं कभी भी ना आता, हाँ जरा जल्दी से बात कर लें, टाइम खत्म हो गया। एक तो ये कि मैं जल्दी से कर रहा हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए नहीं आया कि मैंने कोई ख्वाजा साहब का मुकाबला करना है या किसी और का मुकाबला करना है। मैंने हक सच कहते रहना है, बस ये मेरा मौक़िफ़ है। इसके अलावा मेरे वो बुजुर्गों की तरह, और मैंने जो कहा वो हक और सच था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।